Hello friends, uh, this question is very useful for JEE advanced purpose. The question, the area in square units given by x plus y less than equal to 6, x square plus y square less than equal to 6y and y square less than equal to 8x is. तो जो भी एरिया है वो क्या है, स्क्वायर यूनिट्स में है। ठीक है, तो यहाँ हम पहले देखते हैं कि जो गिवन है इक्वेशन, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है। तो सिंपली अगर आप इसको अभी हम ऐसे बस समझते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू अगर 6 हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, इस लाइन को हम ऐसे लिख लेते हैं, l इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 6। ठीक है, अगर मान लो कि अगर हम ये चेक करना चाहें कि लेस देन एंड ग्रेटर देन, ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेस देन इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 तो ये लाइन हुआ। अब लेस देन ग्रेटर देन के लिए जो रीजन आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं। तो देखो x1 y1 अगर इस लाइन पे होगा तो हम क्या करेंगे, मान लो कि ये P पॉइंट है, इसी लाइन पे है x1, y1, तो हम ऐसा पुट करते हैं तो L1 जो हमारा होगा वो x1 प्लस y1 माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस लाइन पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि हम एक ओरिजिन पुट करते हैं यहाँ पे। ओरिजिन अगर हम पुट करते हैं तो एल ऑफ अगर 0 0 अगर हम चेक करना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, तो 0 0 अगर आप चेक करोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 6 विच लेस देन 0। मीन्स ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर इधर वाले पॉइंट आप जो भी लोगे वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही दे रखा है। और अगर हम कोई पॉइंट मान लो 3,4 अगर हम लेते हैं इस P पॉइंट पे, या Q पॉइंट ले लो आप, तो 3,4 अगर लेते हो आप 3,4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 6 विच इज 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इसके राइट साइड में है। तो इस तरीके से हम लाइन के लेफ्ट और राइट में क्या करते हैं, हम पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट होगा, जो रीजन होगा, पॉइंट नहीं, जो रीजन होगा इसका वो क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, ये वाला। चलिए, इसी प्रकार से यहाँ एक इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6y। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इधर इसको लेफ्ट में लाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो ये 9 माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, ये एंड माइनस 9, तो इसको लेस देन इक्वल टू हम 3 स्क्वायर बोल देते हैं। अगर हम एक सर्कल लेते हैं एस, इक्वल टू साइन हम लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 एस डॉट डॉट ले लो आप, स्क्वायर इक्वल टू हम 3 स्क्वायर। तो एक सर्कल का इक्वेशन है जो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये इसका सेंटर क्या है, सेंटर हमारा है 0,3 एंड रेडियस हमारा है 3। रेडियस अगर 3 है तो ये 0,3 और रेडियस 3 है तो ये हो जाएगा 0,6। ठीक है, इस तरीके से। तो सर्कल में हम क्या पढ़ते हैं कि सर्कल हम के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट अगर हम देखते हैं, तो मान लो ये हो सकता है कि एक रीजन हम ये ले लेते हैं कि एक सर्कल के अंदर ले लेते हैं, एक सर्कल पे लेते हैं और एक सर्कल के बाहर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट हमारा है P1, ये पॉइंट हो गया P2 और ये हम पॉइंट P3। P1 पॉइंट हमारा है x1, y1, P2 हमारा है x2, y2 एंड P3 है x3, y3। ठीक है, तो यहाँ अगर आप P1 के रिस्पेक्ट में अगर देखते हो तो S1 हम निकालते हैं। ठीक है, S1 पॉइंट 1 के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, x में हम क्या पुट करेंगे, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3 स्क्वायर, एंड इसको अगर हम इधर लेके चलते हैं, मान लो कि s हमारा कुछ ऐसा है, x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर माइनस 9।
ठीक है, इक्वल टू 0 ऐसा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सर्कल के अगर अंदर है तो हम क्या ले ले, अच्छा -9 भी, -9 लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0। इसी तरीके से सर्कल S2 पे अगर हम देखते हैं तो सर्कल पे पॉइंट है तो x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3y2, सर्कल 2 पे है तो x2 y2 है पॉइंट स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। P3 के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं तो S3 हमारा क्या हो जाएगा, x3 स्क्वायर प्लस y3 माइनस 3 स्क्वायर -9 ग्रेटर देन 0, क्योंकि सर्कल के बाहर है तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0। ऐसे करके हम पॉइंट जो है विथ रिस्पेक्ट टू हम सर्कल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल क्या रहा है कि लेस देन इक्वल टू 6y मीन्स लेस देन इक्वल टू 0 हमने ऐसे यहाँ देखा, ठीक है, या लेस देन इक्वल टू 3। तो ये आप बोल सकते हो कि सर्कल के अंदर सारे पॉइंट आएंगे, तो सर्कल के अंदर वाले पॉइंट जो है वो हमें क्या करने हैं, लेने हैं इस सर्कल में, और सबका इंटरसेक्शन करके जो एरिया होगा वो देखेंगे। यहाँ हम पहले देख लेते हैं पैराबोला। तो पॉइंट जो है वो पैराबोला के रिस्पेक्ट में अगर हम देखना चाहें तो मान लो कि यहाँ पैराबोला क्या है, y स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 8x है। तो हम क्या करते हैं कि इसको अगर ड्रॉ करते हैं, x y स्क्वायर है तो x आपका ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अगर आप पॉइंट एक ले लो, यहाँ पे मान लो कि हम 2,0 ले लेते हैं, ठीक है, 2,0 लेते हो तो ये क्या हो जाएगा y0। तो यहाँ पे अगर हम पैराबोला P अगर बोलना चाहें तो पैराबोला P हमारा है y स्क्वायर माइनस 8x ऐसा कुछ इक्वल टू 0 मान लो पैराबोला है। अब इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में हम ये पॉइंट देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y0 है -16। अब ये क्या आया, ये जो है P 2,0 तो ये क्या होगा, निगेटिव मीन्स लेस देन 0, मीन्स आप ये बोल सकते हो कि ये पॉइंट इसके पैराबोला के क्या हो जाएगा, अंदर, ठीक है, ऐसा कुछ। यहाँ लेस देन इक्वल टू 8x बोला है तो ये इस रीजन के, ये जो पैराबोला है इसके क्या हो जाएगा, अंदर ये सारे पॉइंट आएंगे। तो तीनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और तीनों को कंबाइन करके और हम देखेंगे इसका इंटरसेक्शन और उसके बाद हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो सर्कल का एरिया था, सर्कल का नहीं मतलब एरिया जो हमें निकालना है वो क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 एंड एक सेकेंड, हाँ। तो देखो ये हम पहले क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको और समझना है जो सर्कल में समझना है, सर्कल में मान लो कि सर्कल में ऐसा कुछ इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो कि 3 स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक तो इक्वेशन हम इस तरीके से एक्स को लिख सकते हैं, या y में हम अगर लिखना चाहें तो प्लस माइनस रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो प्लस वाला और माइनस वाला, प्लस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखते हैं y के रिस्पेक्ट में तो ये जो है इसमें अपर हाफ को डिनोट करेगा, ठीक है, जहां पे सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3 3, ठीक है। प्लस वाला इसको हम बोलेंगे प्लस रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, माइनस रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये जो सर्कल आएगा, अच्छा ये x एक्सिस है और ये y x, ठीक है। तो ये जो है y एक्सिस में तो पॉजिटिव वाला पार्ट जो है ये पॉजिटिव वाला, इसको हम बोलेंगे प्लस का रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इस वाले को हम बोलेंगे माइनस का रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, निगेटिव वाले को, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा इसका यूज होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ, ठीक है, ये आपको समझना है। चल
चलो कोई नहीं, हम देख लो। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 देखते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये 6 कुछ ऐसा हम ले लेते हैं, ये हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 6 लाइन, इसके अंदर ओरिजिन के तरफ दूसरा सर्कल जो हमारा आया था वो आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, अब बोल दो, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर था हमारा 0,3,0, तो एक सर्कल, तो ये तो 0,6 है ना, तो इसका एंड पॉइंट हो जाएगा 0,6, 0.3, तो एक सर्कल है, ठीक है, ऐसा कुछ 0,3, ठीक है। पैराबोला जो है हमारा कुछ वाई स्क्वायर माइनस 8x है, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 8x, तो ऐसा कुछ हम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, पैराबोला में भी हम देखते हैं, तो पैराबोला में अगर y इक्वल टू बात करते हो यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर, अगर 8x की हम बात करते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x लिखते हो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2√2x, ठीक है। तो इसमें भी ये जो अपर हाफ होगा ये 2√2x, और इसको हम बोलेंगे माइनस 2√2x, ठीक है। इस तरीके से ये एरिया वगैरह में यूज इसका होता है। अब यहाँ देखो कि पैराबोला में अंदर वाला लेना था, इस लाइन में भी अंदर वाला, और सर्कल में भी अंदर वाला पार्ट, तो इन सब का में अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो वो कौन सा आएगा, तो देखो लाइन के अंदर पैराबोला में ये, ठीक है, और सर्कल में इस तरीके से, तो ये वाला रीजन हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि दो मेथड से इसको देखेंगे, एक तो हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे और एक वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे, और दोनों में हम कहाँ गलती कर सकते हैं और उसकी वजह से ऑप्शन हमारा कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो इनको पहले देखते हैं, ठीक है। मान लो कि पहले हम चलो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, कुछ नहीं है ऐसा, एक्स में देख लो या वाई में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेथड 1, अगर m1 की हम बात करते हैं तो ये मेथड 1 है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें और इस एरिया की बात करते हैं, तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको देखना है, ये वाई है हमारा और ये हमारा क्या है एक्स है, ठीक है। तो चलो वाई एक्सिस में अगर आप देखते हो तो ये कोई एलिमेंट आप लेते हो। एक और चीज यहाँ पे ये समझना है कि जब हम एरिया देखते हैं तो फंक्शन, मान लो कि दो फंक्शन है और दो कर्व, फंक्शन नहीं, दो कर्व के बीच में हमें एरिया चाहिए, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, तो वो हमारा, हमने पिछली क्लास में भी जो वीडियो वगैरह डाले थे उसमें भी देखा था, फिर भी कि मान लो एक एक्स है, वाई, एक फंक्शन हमारा कुछ ऐसा है, एक फंक्शन हमारा जी एक्स इस प्रकार से है, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी के बीच हमें एरिया चाहिए, ठीक है। मीन्स ये वाला एरिया की बात हो रही है, ठीक है। इस वाले एरिया के लिए पर एफ एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हो तो ये फंक्शन, ये एफ कर्व एफ एक्स एक्सिस के साथ इतना एरिया बना रहा है, ठीक है। अगर जी एक्स की हम बात करें तो जी एक्स हमारा क्या है, जी एक्स जो है वो एक्स एक्सिस के साथ इतना एरिया बना रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एफ एक्स जो कर्व है ये वाला, जो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जितना एरिया बनाता है उसमें से अगर जी एक्स वाला माइनस कर दे तो ये एरिया आ जाएगा हमारा। मीन्स यहाँ से हम रिक्वायर्ड एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम ए टू बी, एक्स हम ए टू से बी जाते हैं, और एफ एक्स में से अगर हम जी एक्स को माइनस कर दे तो वो एरिया रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। यहाँ भी अगर हम देखें, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। यहाँ से अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो 9 माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो देखो इस वाले को
इस वाले रीजन में हम अभी पहले थोड़ी देर पहले देखे थे, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला कर्व, इस वाले पार्ट को हम पॉजिटिव में लिखेंगे, तो पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वही हमें चाहिए, तो पॉजिटिव में, ठीक। ये लाइन है, तो इस लाइन को अगर हम x हमें, तो ये हम 6 माइनस वाई लिखेंगे, x इक्वल टू, और ये कर्व हमारा है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर बाई 8, ठीक है। ये कर्व का यूज होगा तो हम देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम एरिया या रिक्वायर्ड एरिया अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि 0 से 3 तक, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो हमें ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड वाई सर्कल का है, तो अगर हम यहाँ पे y को अगर 0 पुट कर, y 0 नहीं, y 3, तो ये 0 3 और x भी 3, तो 3 प्लस 3 6, एंड तो ये पॉइंट हमारा 3,3 हो जाएगा। एक सेकेंड, 3 प्लस 3 6, 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0, 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, ठीक है। तो 3,3, इस पैराबोला को अगर हम देखें y स्क्वायर इक्वल टू 8x, और हम लाइन को, तो लाइन हमारा हो जाएगा x इक्वल टू, अगर मान लो हम 2 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो यहाँ से देखो 2 प्लस 4 6, तो यहाँ से इस वाले पॉइंट को अगर हम देखें तो ये हमारा है 2,4, देखो x आप 2 पुट करोगे तो 16 और y इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो यहाँ से ये 2,4, तो हम पहले क्या करते हैं, अच्छा ये 0 3 है, तो ये तो ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम पहले जाएंगे इस कर्व पे, तो ये फंक्शन हमारा 0 से 3 तक, हम y कहाँ तक चलेंगे, 0 से 3 तक, तो 0 से 3 तक हम जाते हैं, तो कर्व हमारा कौन सा है, ये है सर्कल का, क्या है, तो √9 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर हम ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 2,4 है, तो ये 0,4, ठीक है, 0,4, तो हम फिर चलते हैं 3 से 4 तक, 3 से 4 तक चलेंगे, तो ये लाइन है हमारे पास, और लाइन हमारा क्या है, 6 माइनस वाई, dy भी है यहाँ पे। अब यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ तक गए, तो टोटल एरिया तो हम यहाँ से ये पूरी निकाल चुके हैं इधर का, अगर आप देखो तो मीन्स ये पेन अगर देखें आप, तो ये ऐसा कुछ, ये एरिया हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो पैराबोला, ये पैराबोला जो y एक्सिस के साथ एरिया जो बना रहा है, मीन्स ये वाला रीजन, इस वाले को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मीन्स माइनस कहां से कहां तक, तो 0 से 4 तक, 0 से 4 तक हम पैराबोला के एरिया को माइनस करेंगे, तो y स्क्वायर बाई 8 dy, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां से आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 से 3, इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो सिंपली ये क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 6y माइनस वाई स्क्वायर dx, प्लस इसका आपका हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 3 to 4, माइनस का ये हो जाएगा 0 y क्यूब बाई 8 3 जा 24, तो आप एक काम कर लो, यहाँ से y क्यूब बाई 24, ये हमारा हो जाएगा 0 to 4, ठीक है। अब देखो इसका एरिया अगर हम देखें तो परफेक्ट स्क्वायर में तो ये था ही, पर कोई नहीं, इसको हम वैसे ही लिख कर लेते हैं, एरिया हमारा क्या था, 0 से 3, तो एक काम करते हैं, देखो इसका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस 3, अगर सिंपली अगर आपने किया हो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा, x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ पे एक्स बाई ए आएगा, वही हमने कुछ, हाँ एक्स बाई ए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो इसी का हम यूज कर लेंगे और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 3/2, ठीक है, रूट, इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर तो 9/2 साइन इनवर्स y माइनस 3/3, y माइनस 3/3। इसको आप ऐसे एक बार देख लो अच्छे से। इसको हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 3/2, ठीक है, और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको ब्रेक करोगे तो आ जाएगा वही 6y माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर तो 9/2 साइन इनवर्स y माइनस 3/3। ठीक है, ऐसा कुछ, और ये हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ अच्छा, और इसका इंटरवल जो है हमारा क्या है, 0 से 3। तो अब हम एरिया देख लेते हैं, 3 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 3 पे 0। ठीक है, 0 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस पे भी 0 और माइनस टाइम्स 9/2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो -1, तो ये हो जाएगा माइनस का π/2। ठीक है, 9/2, और ये हाँ प्लस का 6y, तो 6 4 माइनस 3 1 माइनस का 1/2 16 माइनस 9 एंड माइनस का ये हो जाएगा 64/24, तो 8 3 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 9 π/4, तो ये हम अगर लिखना चाहे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 एंड प्लस का 9/2 माइनस का 8/3। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, या 1 सेकेंड ऐसे कर लो आप इसको, -6 माइनस का 7/2 माइनस का 8/3। ठीक है, यहाँ पे चेक करना है एक बार आपको, ये प्लस होगा ना, तो आप लिख सकते हो 9 π/4 और ये हो जाएगा 5/2 माइनस 8/3, तो ये 12 27 पाई, तो ये हो जाएगा 27 पाई माइनस का 2/12। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आ गया बी ऑप्शन। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में जब लिए तो सर्कल के साथ कोई प्रॉब्लम आपका नहीं हुआ,
और वैसे भी जब एबव द सर्कल अगर ऐसा आए तो y के रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा आप अच्छे से और मिस्टेक वगैरह नहीं होगा। कि अब हम x में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में देखते हैं और फिर वहां देखेंगे कहाँ गलतियां होती है। ठीक है, तो मेथड 2 हम चलते हैं। मेथड 2 हमारा क्या कहता है कि जब हम x के मेथड 2 हमारा है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ठीक है, अब हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में चलते हैं, यही एरिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक एलिमेंट ऐसे लेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, ये हमारा क्या है, पैराबोला है। तो एरिया अगर हम लिखना चाहे तो एरिया इक्वल टू, चलो कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, ये हो गया 3,0, ये हो गया 2,0। तो पैराबोला हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो 0 to 2 में ये पैराबोला है। पैराबोला है तो हम इसको x के y है तो x के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, 2√2 x dx हमारा है 0 से 2 तक। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हमारा लाइन है। लाइन हमारा क्या है, लाइन हमारा है 2 to 3, 2 to 3 है, वो क्या है 6 - x dx। ठीक है, अब हम कहां से कहां तक एरिया जा चुके हैं, तो हमने देखा यहां से ये हमारा पैराबोला, ये लाइन, तो ये वाला एरिया हम टोटल निकाल चुके हैं। उसमें से हमें क्या करना है, ये सर्कल वाला एरिया जो है वो माइनस करना है। अब पेच जो है यहीं पे फंसती है कि ये जो सर्कल का एरिया है, अगर आप सिंपली ये देखो, सिंपली अगर आप इसको ऐसे देखें कि इसके रिस्पेक्ट में अगर आप चलते हो, ये है सेंटर, एबव द है, तो इसमें हाफ पार्ट जो होगा सर्कल का, हाफ पार्ट होगा ये पॉजिटिव बताएगा, हाफ पार्ट होगा वो क्या बताएगा, निगेटिव बताएगा। तो यहाँ पे जो हम एरिया लेंगे इसका वो क्या है, x² प्लस का y² या y-3, y-3 का y-3 का स्क्वायर इक्वल टू मान लो 9 है। ठीक है, तो यहां से हम y-3 क्या लिखेंगे, 9 - x² प्लस माइनस। तो देखो अब जो प्लस वाला है माइनस वाला है, तो प्लस वाला इस वाले रीजन को बताएगा, माइनस वाला जो है वो इस वाले को। तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 माइनस √9 - x²। तो ये आपको कर्व ये वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना होगा, ये लेना होगा। या आप यहां से ऐसे भी कर सकते हैं कि एक सर्कल का पार्ट है, एक सर्कल का पार्ट है, ये क्या है, क्वार्टर है। मान लो कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है और हमें ये वाला रीजन चाहिए, तो ठीक है, तो ये है 3 3 3 3, तो ये हो जाएगा 9। और ये वाला क्या है, हमें चाहिए कौन सा, ये वाला रीजन। तो इसके लिए हम लिखेंगे 9 माइनस पाई इंटू 9/4। तो इस तरीके से भी आप इसको बता सकते हैं, पर हम सर्कल के इक्वेशन से चलते हैं। ठीक है, वो भी जरूरी है। तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि 3 माइनस √9 - x² आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 3 माइनस √9 - x² dx। ठीक है, और ये कहां से कहां तक है, तो 0 से 3 तक है। अब हम क्या करेंगे कि एरिया हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 2√2, तो ये देखो 2√2, अच्छा x भी तो है, रूट में भी तो होगा, हाँ। तो x की पावर 1/2, तो ये x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये है 0 से 2 तक प्लस 6x - x²/2, ये हमारा चलेगा 2 to 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3x
3x ठीक है। और 9 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर एक्स और 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको फिर वैसे ही हम लिख लेंगे क्या, x बाई 2 रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई 2, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बाई a, तो x बाई 3, और ये हमारा लिमिट है 0 से 3 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ एरिया हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2√2 और 2/3, और x जो है हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है, प्लस 6x, तो 6 माइनस 9, तो ये 5/4, ओ सॉरी 9 माइनस 4, तो 5/2, ठीक है, माइनस का 3x, तो ये पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, अच्छा यहाँ से माइनस है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, अच्छा हमने यहाँ माइनस भी तो लिया था, ये माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होते ही ये सभी टर्म माइनस में चले जाएंगे, ठीक है। 9 3 तो 9 0, तो वैसे चलो माइनस का x/2, तो x अगर 3 पुट करते हैं तो ये 0, x 0 पुट करते हैं तो ये 0, खत्म। माइनस का 9/2, 9/2 से 0 पुट 3 पुट करते हैं तो 9/2, 3 पुट करते हैं तो ये π/2, 0 पुट करोगे तो ये 0, तो ऐसा कुछ हमने भी यहाँ अभी रेड में निकाला था, तो 9 माइनस 9 π/4 आया था। तो यहाँ से आप एरिया अगर देखते हो तो क्या आ जाता है, 2√2 हमारा 8 हो जाएगा, 8 16/3 प्लस का 7/2 माइनस 9 प्लस 9 π/4, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 16/3 माइनस का 11/2 प्लस का 9 π/4, तो ये हम लेते हैं 12, 64 माइनस 66 प्लस का 27 पाई। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि 27 पाई माइनस का 2/12, ठीक है। तो ये आंसर भी इसमें जो आया था वही आया, तो बस मेथड अलग है, कोई बात नहीं। पर देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है, x के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो y यहाँ पे क्या लेना होगा, 3 माइनस रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गलतियां यहाँ हो जाएंगी, मान लो कि आप जल्दी जल्दी में प्लस ले लोगे, तो प्लस लेते ही ये हो जाएगा क्या, माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस, तो माइनस 27 पाई माइनस 2 या समथिंग जो भी है उस तरीके से आ जाएगा, तो आंसर तो ये नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस 27 पाई माइनस में रहेगा। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसी वजह से हमने इसको क्या किया कि 2 मेथड से इसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, टफ नहीं है, पर छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिसे समझाना जरूरी है, ठीक है। और यही छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं और जो चीजें हैं, गलतियां हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो वो नहीं करनी है गलती, ठीक। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।